हमारे पास एक ऐसा रुद्राक्ष है बारामुखी जो सारे चक्रों पे काम करता है। बारामुखी रुद्राक्ष का कान से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो सोने या चांदी के जब कुंडल पहने जाते हैं तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है उसको ऊपर उठने में बहुत मदद। अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे मिलता है? जय तारा हम तारा। यदि ये मेरा वीडियो कहीं पे भी देख रहे हैं तो यदि पब्लिश हो रहा है तो कई सारी इसकी फिर मुझे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा वो एक वीडियो में तो देना मुश्किल है, तो यदि कभी पब्लिश होता है तो इसके साथ कई सीरीज फिर बनाना ही पड़ेगा मुझे, कई चीज़ें आएंगी। वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रुद्राक्ष के ऊपर, जैसे कि एक एग्जांपल देंगे, मैंने 17 मुखी रुद्राक्ष का एक वीडियो बनाया था। आई थिंक 2021 के आसपास ही था वो वीडियो, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोग 17 मुखी पहनने के लिए बहुत सारी जानकारी भी ली और मुझसे चाहते थे। तो 2021 के बाद से मैंने किसी को 17 मुखी रुद्राक्ष नहीं दिया। उसके अपने रीजंस से, क्योंकि वो इतना मिराकुलस रुद्राक्ष जैसे रुद्राक्ष की हम तलाश करते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और सब संभावनाओं को देखते हुए मुझे वैसा रुद्राक्ष मिला नहीं, जबकि मेरी खोज जारी रही और काफ़ी सालों से मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ उस 17 मुखी पे। 2-3 मेरे पास रुद्राक्ष ऐसे आए जो 90% बिल्कुल पावर थी उसमें और चीज़ें सही जा रही थी, बट 10% पावर नहीं रही उसमें। 10% हम सेटिस्फाई नहीं रहे तो उनको फिर हटाना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें रहीं और लोगों ने फिर कहीं से कहीं अपनी उत्सुकतावश कहीं से भी पहना जो भी है, और फिर वो हमको उन्होंने जो रिजल्ट्स बताए या जो हमने उन पे ऑब्जर्वेशन जो हमारा था वो बहुत अच्छा नहीं था। दैट वाज वेरी नेगेटिव एक्चुअली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है उसके कई रीजंस है। तो जैसे ये वीडियो है, अब मैं इसमें यदि मैं किसी रुद्राक्ष के बारे में बात करूं, जैसे मैं चाह रहा था कि मैं एक बारामुखी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, तो अभी क्या होगा कि एक होड़ आ जाती है कि बारामुखी पहनने की। तो वैसे ही चीज़ों से बचना चाहिए, और यदि आप ऐसी चीज़ों से नहीं बचते हैं तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। एक रुद्राक्ष ऐसा है, बारामुखी रुद्राक्ष, और उसकी कुछ चीज़ों पे हम काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे थे, और हमने अपने रिसर्च के दौरान ऐसा कुछ चीज़ें निकाली, और उस जानकारी के हिसाब से जो बारामुखी रुद्राक्ष जैसा होना चाहिए उसका एक होता है ना कि ये ऐसी चीज़ें ग्रंथों में दी है, तो इस प्रकार का रुद्राक्ष ऐसा होना चाहिए और ये करना चाहिए। तो अभी ऐसे रुद्राक्ष मिलते हैं, बहुत रेयर हैं, कम है, बट अभी हमारे पास एक ऐसा रुद्राक्ष है बारामुखी जो सारे चक्रों पे काम करता है। सारे चक्रों में जो स्पंदन है एक, वो होना शुरू हो जाता है। जैसे इसको हाथ में लेते हैं, ये दिस इज 12 फेस रुद्राक्ष। इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड से है और केमिकल फ्री है, पका हुआ है और अपने आप पक के गिरा हुआ है। दैट्स मेन थिंग। और उसके बाद इसका पूरा एक काफ़ी टाइम से इसकी स्टडी भी हुई है। इसका अनलॉकिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, मतलब जो इसका प्राण प्रतिष्ठा का एक स्पेशल प्रोसेस है वो चल रहा है, और ये जब ये शायद वीडियो आएगा कभी, तब तक तो ये जिसके पास जाना होगा, जो माता तारा की इच्छा होगी वो होगा। अब
इसकी खास बात क्या है, ये सारे चक्रों पे काम कर रहा है। तो जब इसको हाथ में लेके ध्यान किया जाता है तो जिस चक्र पे अब इसमें और एक हमारे पास एक और मैं चीज बताऊंगा, एक और रुद्राक्ष है, उसमें वो भी सारे चक्रों पे काम करता है, बट उसमें और इसमें फर्क क्या है। जिस रुद्राक्ष की मैं बात कर रहा हूँ उस रुद्राक्ष में क्या था, उसमें ये था कि वो अपने आप सारे चक्रों पे काम करता था, मतलब आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है, आपको एक एक चक्र पे फोकस करेंगे तो वो स्पंदन करेगा, जबकि और दूसरे रुद्राक्षों में ऐसा नहीं होता है कि आप जिस चक्र पे फोकस करें वहां स्पंदन करवाए। तो ये एक हाई फ्रिक्वेंसी रुद्राक्ष है और अपने आप में दुर्लभ कैटेगरी है। अच्छा, ये सारे चक्रों पे क्यों स्पंदन कर रहा है, इसके पीछे देखिए ग्रंथों में भी आप देखेंगे तो 12 मुखी रुद्राक्ष का कान से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। कान कुंडल, जिसमें कुंडल पहने जाते हैं, और इन कानों का, बाएं और दाएं कानों का कुंडलिनी शक्ति से बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा। और इसी वजह से कानों में कुंडल पहनने का एक जो कर्ण छेदन की एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ संस्कार में, एक बहुत प्रमुख संस्कार रहा है ये। और जब कानों में उस प्रक्रिया के द्वारा छेद होता है और कुंडल पहने जाते हैं सोने या चांदी के, उसका एक अपना विधान है और अपना एक ऐसा क्यों किया जाता है उसका भी रीजन है। तो सोने या चांदी के जब कुंडल पहने जाते हैं तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है उसको ऊपर उठने में बहुत मदद मिलती है। यानी जब आप कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं, मंत्र करते हैं, तो वो मदद करती है उस कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने में। और जो कुंडलिनी शक्ति है उसको यदि आप देखेंगे मूलाधार में जो सोई हुई है वो कुंडल, मतलब कुंडलाकार है। कानों में जो पहना जाता है वो भी कुंडल के आकार, मतलब कुंडलाकार से कुंडल बोलते हैं। कुंडल मतलब गोल, घेरा, और कुंडलिनी शक्ति भी गोल और घेरे में है। तो जो ये कुंडलिनी शक्ति है इसका संबंध कानों से है, और हमारे कानों का संबंध देखे जाएंगे तो इड़ा और पिंगला नाड़ियों से है। और ये नाड़ियां जो है इनका संचालन मतलब स्वरों द्वारा भी होता है, इड़ा और पिंगला का। तो एक चंद्र स्वर होता है, एक सूर्य स्वर होता है, उसमें बहुत ही डिटेल में षट चक्र निरूपणम का स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो पाएंगे कि जो इड़ा और पिंगला हैं इनका संबंध बहुत ज्यादा आपका चक्रों से हो जाता है, क्योंकि ये बैलेंस होकर सुषुम्ना नाड़ी को फिर एक्टिवेट करती हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि जो ये रुद्राक्ष है, अब ये सारे चक्रों को जब ये बैलेंस कर रहा है या सारे चक्रों में स्पंदन कर रहा है तो इसका प्रभाव भी काफी ज्यादा है। तो प्रभाव क्या इसका देखने को मिलेगा, जो एक फेम है बहुत ज्यादा, आपका टैलेंट दुनिया में जाना, राइट। ये सूर्य, जो सूर्य देवता है उनका भी गुण लिए है, क्योंकि सूर्य देवता का भी यदि आप सूर्य भगवान की उपासना करेंगे तो आपको फेम, आपका टैलेंट दुनिया में जाना चाहे, लोग पहचाने, आपको प्रमोट करें, आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, ये सब चीजें सूर्य भगवान की उपासना से मिलती है। और यही इस रुद्राक्ष में पाया गया है। सूर्य भगवान की उपासना से जैसे आपकी त्वचा, स्किन की जो डिजीजेज हैं या कुष्ठ रोग है, ये भी सूर्य भगवान की उपासना से इनकी जो व्याधियां हैं ये स्किन की, ये इनका शमन होता है। और यदि आप शास्त्रों में अध्ययन करेंगे
तो भगवान श्री कृष्ण के शापवश या उनके क्रोधवश जो उनके पुत्र शाम्ब को ये एक शाप दिया गया था कि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाए, तो उन्होंने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी। तो जो सूर्य भगवान की उपासना का फल है वो 12 मुखी रुद्राक्ष में शास्त्रों में दिया गया और इसका रिजल्ट हमने देखा है, अपनी रिसर्च में पाया है। अचानक से प्रमोशन हो जाना, जैसे एक होता ना, जैसे आपका एक चल रहा है, हाँ तो प्रमोशन होना है तो होना है, ठीक है, उसमें नहीं, बट ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब या जो इजी नहीं हो, ऐसे प्रमोशंस मैंने कई केसेस हैं हमारे पास जो ऐसे प्रमोशंस होते हुए देखे हैं, यानी उनके टैलेंट का रिकॉग्निशन होता है। मेरे पास तो एक ऐसा केस है जिन्होंने सिर्फ 12 मुखी पहना था, जबकि हम सिर्फ 12 एक सिंगल रुद्राक्ष रिकमेंड नहीं करते ड्यू टू कई फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि एक एनर्जी अकेले काम करना थोड़ा उसका मुश्किल होता है, मतलब इतने लेवल पे कि आपको दिखे, तो कई एनर्जीज को एक साथ उसका शक्तिपुंज जब क्रिएट होता है तो आपको वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो वो 12 मुखी जिन्होंने पहना था उनका बॉस से भी नहीं बनता था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, और 12 मुखी पहनने के बाद उनका कुछ ही दिनों में, मतलब एक मंथ भी नहीं हुआ था, मतलब 15-20 डेज का ही होगा, जबकि एक रुद्राक्ष या कोई भी मंत्र या देवता की उपासना 40 डेज और उसका 3 टाइम्स यानी 120 डेज यानी 4 महीने का जनरली ये होता है, बट रिजल्ट्स आने जैसे कभी कभी जल्दी चीजों के शुरू हो जाते हैं, डिपेंड्स। बट वो इतना पावरफुल था कि उनके जो बॉस थे उनसे भी बनने लगी, और उनके बॉस ने 15-20 डेज में उनको स्टेज पे आके सम्मानित भी किया, उनका प्रमोशन भी मतलब बहुत जल्दी हुआ, और उनकी सैलरी भी बढ़ी, सब चीजें हुआ। तो एक 12 मुखी का ये एक प्रभाव देखने को मिला। अब देखिए इसको ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है, तो देखिए सूर्य भगवान का यदि आप कुंडली में भी देखेंगे, अब देखिए संबंध, देखिए कुंडली भी, उसको कुंडली क्यों कहते हैं वो भी एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, चलिए हम कभी बात करते हैं, जो हॉरोस्कोप जिसे बोलते हैं। तो वो कुंडली जो है उसमें जो सूर्य भगवान जो नैसर्गिक कारक है, मतलब ये इसके आपके फेम के, आपकी प्रसिद्धि का, चमक का, तेज का, ये नैसर्गिक कारक है। और सूर्य भगवान को जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें विष्णु जी से भी शासित कहा गया है, विष्णु जी की कृपा है, विष्णु जी का प्रभाव है उस पे। इसके साथ साथ भगवान शिव का भी प्रभाव है। दिस इज वेरी मिस्टिकल थिंग कि दोनों प्रमुख जो हैं, जो इस यूनिवर्स को संचालन करते हैं, उनका दोनों का इसमें उनकी शक्तियां समाहित हैं सूर्य भगवान के साथ। और यदि आप बहुत डीप लेवल पे जाएंगे भी, ये आपको ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हुए आपको ये बातें पता चलेंगी कि सूर्य भगवान जो है वो किन देवताओं से रिलेटेड है। बट आप बहुत डीपर जाएंगे तो एक कहानी है इनका, वो कहानी फिर मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट क्या है उस कहानी में शॉर्ट फॉर्म में कि उनका जो तेज था, उनके जो 16 जो उनके चक्र थे, 16 मतलब जो उनके जो स्पाइक्स थे, जो उनका तेज को उन्होंने अपने ससुर विश्वकर्मा जी से अनुरोध किया था, सो डेट जो उनकी पत्नी थी संज्ञा, और उनकी छाया भी बाद में, लंबी स्टोरी है, जो उनकी पत्नी थी संज्ञा जी, तो वो उनसे संज्ञा जी उनका सामना नहीं कर पा रही थी, तो 15 उनके स्पाइक्स जो थे उनको रेत डाला था, कहते हैं ऐसा। वो एक अलग है वो स्टोरी, वो एक एसोटेरिक मीनिंग है उसका एक अलग रहस्य है 16 उनका। तो 15 रेत डाले थे, एक बचा था, तो जो 15 रेते थे उन्हीं से विष्णु जी का भी बनाया और शंकर जी का भी बनाया, कार्तिकेय जी के भी अस्त्र बनाए। तो ये वो संबंध है। अब देखिए वो संबंध है, दैट इज वाई ज्योतिष जो है सूर्य भगवान में दोनों शक्तियों का जो है इनको आशीर्वाद प्राप्त है। दूसरी चीज, एक चीज और है, यदि आप मिडिवल भारत की बात करें, मिडिवल हिस्ट्री में जाएं,
तो उस समय भी ऐसा जिक्र मिलता है कि जो सुबह होता था वो ब्रह्मा जी के साथ सूर्य भगवान की पूजा होती थी, और दिन में उनका दिन में शिव जी के साथ उनकी पूजा थी, और रात में उनका जो शाम का टाइम था उसमें विष्णु जी के साथ पूजा होती थी। तो देखिए सूर्य भगवान के इतना महत्व है। दूसरी चीज हम बताएं, सूर्य भगवान को आप देखिए कुंडलिनी शक्ति से उसका संबंध के बारे में मैं फिर एक बात रखना चाहता हूँ। मैं इस बात को भी अवॉइड कर रहा था क्योंकि बहुत चीजें लंबी हो रही थी, बट फिर भी मैं कुंडलिनी शक्ति और सूर्य भगवान का मैं रखता हूँ। देखिए क्या है, एक आपने सुना होगा, ये ग्रंथ में भी दिया है, अश्वमेध यज्ञ का फल इसमें मिलता है। 12 रुद्राक्ष में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नाउ अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे मिलता है, क्या है अश्वमेध यज्ञ एक्चुअली, उसको भी बहुत शॉर्ट में मैं बताता हूँ, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा मैं। देखिए एक चीज आप को क्लियर हो जाए कि अश्वमेध यज्ञ एक प्रक्रिया थी 12 महीने की। 12 महीने के उसका एक आप जो उल्लेख मिलता है कि 12 महीने तक उसका एक तैयारी की जाती थी। एक्चुअली वो 12 सूर्यों की उपासना थी, वो 12 महीने की वो तैयारी थी। उस एनर्जी को 12 महीने तक बॉडी एब्जॉर्ब कर सके उसकी पूरी तैयारी थी, और वो अकेले सब पूरी जनता और सब बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था। 12 प्रकार के सूर्यों की उपासना, जिसे 12 आदित्य भी कहते हैं, 12 आदित्य। तो अश्वमेध यज्ञ का फल क्या है कि जो वो पद्धतियां थी जिनसे वो एनर्जी आप एक्युमुलेट करते थे, आप में एक शक्ति का संचार होता था, एक क्लिष्ट प्रक्रिया और बहुत ही मतलब एडवांस प्रक्रिया, बहुत ही उच्चतम प्रक्रियाओं में से एक कह सकते हैं सूर्य उपासना का, वो प्रक्रिया चलती थी। तो उस प्रक्रिया से जो एनर्जी आपको मिलती है वही एनर्जी का इसमें समावेश है। यानी कि यदि आप 12 महीने जो सूर्य की उपासना करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उतनी क्लिष्ट प्रक्रिया में नहीं भी जाएंगे, तो जो सूर्य देवता की उपासना से इसमें जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई हो जाती है। तो आप पूरा प्रोसेस ना